छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति पर माथापच्ची जारी है। शनिवार को कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। दिन भर उत्साहित दावेदार, कार्यकर्ता और नेता अपना अपना बायोडाटा लेकर चक्कर लगाते देखे गए। इसमें बड़े नेताओं से ज्यादा जमीनी कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन ऐसे नेताओं को शायद मायूसी हो सकती है। कांग्रेस ने जो फार्मूला तय किया है उसके मुताबिक जो लोग विधानसभा चुनाव 2018 में टिकट से वंचित रह गए थे उन्हें मौका मिलेगा। 2018 तक संगठन में प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े नेताओं को पद मिलेंगे। ब्लॉक स्तर के नेताओं के समर्थकों को जिला स्तर के पदों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मुख्यतः ये उनके लिए है जो विधानसभा की टिकट के दावेदार थे किसी न किसी तरीके से। टिकट तो एक ही को मिलता है, जो बाकी रह गए तो ऐसा नहीं है कि वो पार्षद के प्रतिनिधि हों और वो भी दरख्वास्त दे। तो ऐसे के लिए दूसरे एवेन्यूज हैं कि संगठन में बढ़ोतरी दी जाए, संगठन में पदोन्नति दी जाए, या जो जिला लेवल पे, शहर लेवल पर और भी पद हैं, नियुक्तियां होती हैं, उसमें किया जाए। कांग्रेस के इस फार्मूले ने उन छोटे कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है जिन्होंने सरकार आने पर सत्ता सुख के सपने देखे थे। उधर निगम मंडलों की लाइन में बड़े नाम होने की खबर ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। जिस प्रकार से नियुक्ति को लेकर के सिर फुटबॉल हुआ था, मैं आपको बता दूं बिलासपुर की बात। नगर निगम महापौर सभापति कांग्रेस के हैं, लेकिन जब एल्डरमैन का शपथ हुआ तो महापौर और सभापति दोनों अनुपस्थित रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़े नेताओं में भी लगभग यही स्थिति है कि जो कोटा बांट के रखे हुए हैं तो छोटे कार्यकर्ता उनके कहाँ जाए। और निश्चित रूप से जो अंतर विरोध जो दिखाई दे रहा है उसी का परिणाम है कि लगातार उसमें डिले हो रही है। बीजेपी के 15 साल के शासन को ध्वस्त करने में कांग्रेस के बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई, इसलिए सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी की उम्मीद थी। यह फॉर्मूला उन सबके लिए एक झटका है। हालांकि पार्टी की कोशिश बढ़ती दावेदारों की फहरिस्त और बेवजह उम्मीद लगाने वालों को साफ संदेश देना भी है, जिससे कोई असंतोष ना पनप पाए। लेकिन ये कोशिश पार्टी कर्ता धर्ताओं के गले की हड्डी भी बन सकती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर लगातार देरी हो रही थी। पीएल पुनिया का दौरा हुआ, बहुत सारी अर्जियां आई, ढेर सारे लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। लेकिन पीएल पुनिया ने एक फॉर्मूला बता दिया। कहा कि सीनियर्स को ही निगम मंडल में जगह मिलेगी, ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं संगठन में उनको जगह दी जाएगी, हर किसी के लिए निगम मंडल के पद नहीं है। बहुत से निश्चित रूप से ये जो बयान था वो एक तरीके से फिल्टर करने की कोशिश थी, उसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोगों के लिए झटका भी था जो कि बड़ी उम्मीद पाले बैठे थे कि 15 बरस से वो काम कर रहे हैं, भले ही छोटे कार्यकर्ता हैं लेकिन ख्वाब उनके बड़े थे। बहरहाल अब पीएल पुनिया ये फार्मूला देकर चले गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार 2 साल का जब कार्यकाल पूरा होगा 17 दिसंबर तक ये लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन इस लिस्ट में अब एक तरीके से फिल्टर हो गया है, बंटवारा हो गया है। तो चर्चा आज इसी पर होगी कि निगम मंडल की रेस में जो अनेक सारे दावेदार थे, क्या उनको मायूसी हुई है या कई लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं सच्चिदानंद उपासने जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अर्जुन तिवारी जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। अर्जुन तिवारी जी, ये फॉर्मूला जो आया है, क्या फिल्टर करने की कोशिश थी इस बयान को, इसी तरीके से देखा जाए कि एक बड़ी लंबी फेयरिस्त हो गई थी इसलिए फिल्टर करने के लिए बयान दिया गया कि बाकी लोग अर्जियां न लगाएं? शुक्ल जी, सच्चिदानंद उपासने जी को नमस्कार, आदरणीय तिवारी जी को नमस्कार। चूंकि कहीं पर भी सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं भी बयान नहीं आया था कि निगम मंडल आयोग, प्राधिकरण और परिषद में ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों को या जिला स्तर ब्लॉक में जो काम किए उनको मौका दिया जाएगा, उनकी नियुक्तियां की जाएगी। चूंकि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को उखाड़ फेंकने में निश्चित तौर पे बूथ, सेक्टर, जोन और जिला मंडल और ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत किया था। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग सफल हुए थे। सत्ता में आने के बाद लगातार ये बातें आती रही कि जो वरिष्ठ लोग थे, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में दावेदारी किए थे और उनकी दावेदारी गंभीरता से लिया गया था, ऐसे लोगों ने
टिकट नहीं मिलने के बाद भी जिस तरीके से मेहनत करके एकजुटता का परिचय दिया और पूरे प्रदेश में लगभग 68 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को जीत दिलाई, तो ऐसे गंभीर दावेदारों का नाम शुरू से ही मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए बातें कही जा रही थी। ये बातें निश्चित तौर पे समय समय पे आता रहा और आज भी यही बात उस पर कायम है कांग्रेस पार्टी कि जो गंभीर दावेदार थे, जिन लोगों ने त्याग किया, टिकट किसी एक को मिलता है, और जिन लोगों ने सारे मतभेदों को भुला करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में मेहनत किया, ऐसे साथियों को और जो वरिष्ठ साथी हैं उन सब लोगों को गंभीर दावेदार की बात आपने यहाँ पर कही है कि गंभीर दावेदार कौन है और प्रश्न कम गंभीर दावेदार कौन है। उपासने जी, आप लोगों ने अंतर कलह की बात कह दी। अर्जुन तिवारी जी कह रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त थी और जो पुनिया जी का भी बयान था उसको देखकर लगता है कि वो फिल्टर करने की एक कोशिश थी। आप लोग लेकिन बोल रहे हैं कि ये उपेक्षा है छोटे कार्यकर्ताओं की, लेकिन पद तो सबको दिया नहीं जा सकता। अर्जुन तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और जिस बात को लेकर ये कह रहे थे उन्होंने, ये खुद ही अपनी बातों में इन्होंने फिल्टर कर दिया शुरू से ही। अब पुनिया जी तो बाद में कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब राजीव भवन में आवेदन लिए गए तो बोरी बोरी आवेदन जो है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने निगम आयोग के लिए आवेदन दिए। तो वो आवेदन क्यों लिए गए? कार्यकर्ताओं की इच्छा क्यों जागृत की गई? उनको क्यों लॉलीपॉप का एक झुंझुना धराया गया कि आपके आवेदन लिए जा रहे हैं? यदि उसी समय ये स्क्रूटनी कर देते पुनिया जी या उसका मुख्यमंत्री जी या फिर अर्जुन तिवारी जी कि भाई जिस केवल ये आवेदन आप मत दीजिए, एक बार आप आवेदन लेते हैं तो लालसा जाग जाती है कि हमारा आवेदन लिया गया है। आवेदन देने के बाद स्वाभाविक रूप से वो सोचता है कि मेरा आवेदन दे दिया है मैंने, अब मेरे आवेदन पर कोई न कोई कार्रवाई होगी। अब जाकर आप 2 साल बाद ये कह रहे हैं कि अब वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी जाएगी, छोटे कार्यकर्ता संगठन में लिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ आपने और अपने घोषणा पत्र के नाम पर अन्याय किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बात तो असंतोष की बात है और यही कारण है कि जो सूची में विलंब हो रहा है लगातार, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को उसमें स्थान मिलना चाहिए। ये तवज्जो दी जा रही है। आखिर दिल्ली क्यों जा रही सूची? अरे जब प्रदेश में काम करने वाला कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, प्रदेश के नेता जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता की 15 साल तक काम किया है, निष्ठा से काम किया है, उसका आकलन कोई दिल्ली से नहीं हो सकता। उसका आकलन प्रदेश में ही करना चाहिए और प्रदेश के नेता ही उनका आकलन करें। वरिष्ठ नेतागण अपने अपने क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आकलन करके जो है अपने नामों को दे और उसमें जिन लोगों ने मेहनत की है उनको देखिए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि वो विधानसभा का दावेदार था उसको हम निगम आयोग में देंगे। इससे कहीं ना कहीं मैं एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की भी ले लेता हूँ यहाँ पर। राम अवतार जी, लिस्ट का जो चकल्लस है कहा जाए बार बार सामने आता है, फिर एक कुछ नया बुलबुला फूटता है। पुनिया जी का दौरा जब होता है बहुत सारी उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती है, दावेदारों की फिर से होड़ लग जाती है, अर्जियां लगने लगती हैं। लेकिन इस बार एक बयान देकर उन्होंने फिल्टर कर दिया और बहुत से कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो अर्जियां जिन्होंने दी होंगी, थोड़ी मायूसी तो उनको हुई होगी, लेकिन क्या ये ज़रूरी हो गया था फिल्टर करने, क्योंकि दावेदारों की फौज ज़्यादा हो गई थी? निश्चित तौर पे पुनिया जी के बयान से तो ये लग रहा है कि गाइडलाइन तैयार हो गई है कि किस तरह की नेताओं की, किस तरह कितने लोगों की नियुक्ति होगी। उसके बावजूद भी क्यों समय लग रहा है, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है पार्टी के भीतर में। अगर ऐसा है कि जो टिकट के दावेदार थे उन्हीं को देंगे, तो बाकी जो लोग संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसे में अगर टिकट के दावेदार भी एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10-10 लोग थे, जैसे अर्जुन तिवारी जी खुद पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली, ऐसे लोगों को क्या मिल पाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पार्टी में अभी भी घमासान है कि मेरा समर्थक बनेगा, मेरा आदमी बनेगा कि उसका आदमी बनेगा, क्योंकि व्यक्तिवाद जो है एक तरह से कांग्रेस में हावी है। तो ऐसे में जो समर्पित तरीके से मैदान में संघर्ष करने वाले युवा हैं, नए चेहरे हैं, क्या उनको तवज्जो मिल पाएगा? अगर उनको तवज्जो मिला तो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आगामी चुनाव में वो संघर्ष कर पाएंगे। 3 साल बाद चुनाव है, 2 साल पूरा होने वाला है अगले महीना, तो आप एक समय बचा नहीं है, आप साधन सुविधा का लाभ लें या सम्मान मिल पाए, ऐसी स्थितियां जो लगातार जो रहे हैं जो लोग,
लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको पद देने की जरूरत है, क्यों ज्यादा लोग हैं। अब उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, ये बड़ी चुनौतियां हैं। उसके बाद असंतोष की संभावना रहेगी, तो उसको देखते हुए पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक तरह से ये बयान दे दिया है कि इनको लेंगे, तो बाकी अन्य दावेदार थे वो छंट जाएं या वो लोग शांत हो जाएं। तो इसलिए उनको असंतोष का एक डर अंदर में बना हुआ है। क्या ये जो पुनिया जी का बयान था, इससे कुछ एक बड़ा वर्ग मायूस भी हुआ होगा? हालांकि आप लोग इसे जरूरत बता रहे हैं क्योंकि लंबी फेहरिस्त थी, लेकिन मायूसी हुई होगी थोड़ी कुछ कार्यकर्ताओं में, जिनका पत्ता कट गया, जिनका नाम कट गया इस बयान से। मायूसी मायूसी जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे उपासनी जी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने आवेदन लिया था, निश्चित तौर पे आवेदन लिए थे, लेकिन आवेदन का जो प्रारूप था केवल निगम मंडल आयोग प्राधिकरण परिषद के लिए नहीं था। सवाल ये है कि जब सरकार पदभार ग्रहण करती, सरकार सत्ता में आती है, तो बहुत ऐसी समितियां हैं जिनकी भागीदारी सत्ता में रहती है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक। तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता समायोजित किए जा रहे हैं ब्लॉक स्तर की समितियों में, जिला स्तर की समितियों में। उन समितियों में उन सदस्यों को, उन कांग्रेस के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनका नियुक्ति हो रहा है और हो चुका है। नहीं तो अर्जुन तिवारी जी, फिर इस बयान की जरूरत क्यों पड़ी पुनिया जी को? विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें बयान की जरूरत मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार ये बातें आ रही थी। जब भी पुनिया जी का दौरा होता था तो बहुत बड़ी संख्या में जब भी पुनिया जी आते थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कोने कोने से रायपुर पहुंचते थे, और सबको ऐसा लगता था कि अब ब्लॉक स्तर का एक नेता आवेदन करता है किसी प्राधिकरण बोर्ड के लिए, तो ये तो संभव नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी में संभव था, न किसी भी राजनीतिक दल में संभव है, क्योंकि काम करने का तजुर्बेदार जो लोग रहेंगे, वही बोलना चाह रहा था कि प्रतिभा और क्षमता का लाभ ऐसे लोगों को जो उम्मीदें लगी हुई थी, शायद जो जिस भी कारण से उम्मीदें लगाई उन्होंने, वो तो मायूस हो गए हैं। मायूसी जैसी कोई बात नहीं, चूंकि सत्ता के साथ साथ हम लोग संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं, और संगठन में भी ऐसे लोगों को समायोजित किया जाएगा, और ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के संगठन में विस्तार होने वाला है। तो उन सारे जो तमाम हमारे कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने काम किया मेहनत से, लगन से, उन लोगों को वहां भी समायोजित किया जाएगा। और ये जो बातें बार बार आ रही है कि ऐसी कोई विरोधाभास या अंतरकलह जैसी स्थिति है पार्टी में जिसके चलते नियुक्ति में विलंब हो रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही ये सारी नियुक्तियां हो रही है। मैं आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे गंभीर दावेदार थे जिनका नाम नहीं हो पाया, और शायद इसी वजह से उन सब लोगों को ये सवाल भी उठ रहे हैं। निश्चित तौर पे लंबी हो रही है, लंबी हो रही, मैं भी सहमत हूँ। और चूंकि प्रक्रिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक सिद्धांत है, जो किसी चीज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, खोजने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और चूंकि प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो ऐसे में सरकार की छवि, जब किसी भी आयोग बोर्ड में नियुक्ति होती है, तो उस व्यक्ति की कार्यप्रणाली, उनकी कार्यक्षमता से सरकार की छवि निखरती है और छवि पर असर पड़ता है। तो पार्टी इस संगठन में खोज रही है, देखना चाहती है कि अच्छे ऐसे लोग, जिन लोगों का पार्टी के प्रति समर्पण रहा है, जुड़ाव रहा है, लगन रहा है, जिन लोगों ने मेहनत किया है, ऐसे लोगों को ही लिया जाए, और जो छूट जा रहे हैं उनको संगठन में समायोजित किया जाए। इसके चलते विलंब हो रहा है, और अंतर विरोध जैसी कोई बात नहीं। छोटे कार्यकर्ताओं को संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, असंतोष या विरोध जैसी बात नहीं है। अभी अर्जुन तिवारी जी ने एक बात कही, जुगाड़ एक शब्द उन्होंने यूज किया, तो जो जुगाड़ कर लेगा दिल्ली में जाके अपने नाम पर, ये जुगाड़ जो बात इन्होंने कही है, ये वास्तव में इनकी संस्कृति है। उस संस्कृति का बखान इन्होंने किया है। जुगाड़ जो करेगा, जो जुगाड़ करेगा वही उस सूची में आ पाएगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अर्जुन जी ने स्वीकार किया है, आप स्वयं स्वीकार किए अर्जुन जी, आप तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जुगाड़ जो कर लेगा वो दिल्ली जाकर जो जुगाड़ कर, और यही कारण है कि जो सूची देर हो रही है, जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो लोग सक्षम लोग हैं, छोटा कार्यकर्ता तो दिल्ली नहीं जा सकता। पहली 2 सूचियां भी आप देखेंगे तो सक्षम नहीं, दिल्ली कोई नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों ने, आपकी सूची दिल्ली जा रही है, तो जब सूची दिल्ली जाएगी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। जहाँ गुण रहेगा वही तो सभी पार्टी में जाती है, सूची तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो 2 सत्ता केंद्र है, एक दिल्ली में है, एक नागपुर में है।
निगम आयोग नहीं, आपके यहाँ 2 जगह है, एक जगह दिल्ली है, एक जगह नागपुर है, और आप चूंकि आप हमारी निगम आयोग की सूची हमेशा ये तो 2004 से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन 2004 से लेके 2000 आपकी सूची अर्जुन तिवारी जी 2015 तक हम लोग देखते हैं। सुनने का साहस रखिए। आपने जब उपासनी जी, आपने जब बोला क्या था, आपको मैं सुन लगता रहा था। है कांग्रेस देखिए, आप सुन रहे थे तो आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब आपने ही जुगाड़ बोला तो मैं मैं एक सवाल उपासनी जी से कर लेता हूँ। कांग्रेस में तो एक क्या आपको सत्ता लगता है केंद्र है कि दिल्ली कांग्रेस में, वही आपके गलती यहाँ कर तो रही दिल्ली है में 2 जो सत्ता बीजेपी केंद्र ने है, की थी, एक आपका कार्यकर्ताओं दिल्ली है, की दूसरा उपेक्षा? नागपुर है, नागपुर भी जाता है अनुमोदन होने के लिए। तिवारी जी, तिवारी जी, नागपुर जाती है ना, हमारे तिवारी यहाँ जी। दिल्ली जाती है। तिवारी जी, एक सवाल मैं उपासनी जी से कर लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। ऐसे आप दोनों जी। बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। जी। उपासनी जी, क्या आपको लगता है वही गलती कांग्रेस जी। कर रही है जो बीजेपी ने की थी पहले, जी, जी। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जिसकी वजह से सत्ता जानी पड़ी और एक बड़ा कारण इसे माना गया? उपासनी जी, नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा निश्चित रूप से जिस प्रकार से विलंब हो रहा है, और कार्यकर्ता जिस प्रकार से, अभी बिलासपुर का उदाहरण, जिस प्रकार से कुर्सियां फेंकी गई वहां पर, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का जीवंत प्रमाण था। जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए उसमें आरोप प्रत्यारोप रायपुर में भी लगे कि भाजपा वाली गलती कर रही कांग्रेस, उपासनी जी? जनता कांग्रेस के लोगों को लिया गया बिलासपुर में। ये जिस प्रकार से, ये गलती नहीं है, ये जिस प्रकार से उपासनी जी, भाजपा वाली गलती कांग्रेस भी दोहरा रही है क्या? क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की, ये नहीं कहूंगा मैं। 15 साल शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने, यदि गलती की होती तो 15 साल सरकार नहीं इस होती। बात का तो जिक्र आपने भी किया था कि कार्यकर्ताओं ने जिताया है, परिक्रमा वालों को ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जिताया, लाभ मिल रहा है। नहीं, ये तो समीक्षा वाली बात हमारी पार्टी की थी, हमने कही थी। लेकिन लोकसभा में उन्हीं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिखाया, कांग्रेस को उखाड़ फेंका प्रदेश में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, जब चाहता है तो निश्चित रूप से, जिस प्रकार की बात है आज यहाँ उपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीवंत रूप से दिख रही है। ये वाकई जो चल रहा है, क्या फिल्टर करने की कोशिश पूछा तक नहीं गया था। जितनी देरी होगी, मान के चले निगम मंडल में कार्यकर्ताओं को संभालना उतना मुश्किल होगा। रामावतार तिवारी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा। शुक्ला जी, देखिए, आप एक तरफ जो अधिकारी जो हैं उनका पुनर्वास हो रही है, जो अधिकारी सेवानिवृत्त हुए उनको नियुक्तियां होती जा रही है, तो फिर नेताओं की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? पहला सवाल। जो अधिकारी उस सरकार में भी अपने राज करते रहे, इस सरकार में सेवानिवृत्त होने के बाद पद पा गए, ऐसे कई नाम अभी हाल के दिनों में आदेश जारी हुए और फिर से एक नया आदेश जारी होने की चर्चा है। तब जो है, अलग अलग कारण बताते हुए राजनीतिक नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? एक तरफ आप बोल रहे हैं 10 जनपद से ओके हो गया है, दूसरी ओर जो है पुनिया जी बयान दे रहे हैं कि ये गाइडलाइन तैयार हो गया है, फिर क्यों नियुक्ति नहीं हो रही? अभी भी विलंब के कारण क्या है? अर्जुन तो तिवारी इसके कारण बताना पड़ेगा जी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, जी, बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा में जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एक बड़ा कारण था, क्योंकि उपासना जी सीधे तौर पर बोल नहीं सकते, उनके पार्टी के मामला है। उपासनी जी तो बोल चुके हैं पहले, इसलिए कई बार बोले हैं, वो खुलकर बोलते भी हैं। जी। परंतु कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बहुत ज्यादा भाजपा में हुई है। क्या उसी रास्ते पे कांग्रेस भी जा रही है क्या? या कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं का असंतोष होगा क्या? क्या उनके कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं हो रहे हैं क्या? कार्यकर्ताओं को किस तरह आप संतुष्ट करेंगे? जो अर्जुन तिवारी जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संभालना, मैनेज करना अगर है, जिन्होंने 15 साल काम किया, आप लोग मानते हैं, तो ये लिस्ट मुझे लगता है जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर हुई है उम्मीदें भी बढ़ती है, उम्मीदें टूटती भी है, तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। देखिए, प्रदेश स्तर के जो निगम मंडल प्राधिकरण बोर्ड आयोग है, उन नियुक्तियों में विलंब हो रहा है, जरूर इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन जो ब्लॉक और जिला स्तर की समितियां हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को समायोजित एडजस्ट किया जा रहा है, वो तो लगातार प्रक्रिया चल रही है, उनमें नियुक्तियां भी हो रही हैं, उनको ओब्लाइज भी किया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं के स्तर पर कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कुछ लोग हैं जो इस बात को जबरदस्ती उठा रहे हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में अंतर विरोध है, अंदर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है। कहीं पर भी कोई गुटबाजी नहीं। कार्यकर्ताओं के स्तर पर कार्यकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने अपने कामों में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जो है, इस क्या गुटबाजी ऊपर है? किसान, युवा, बेरोजगार सबके अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और सरकार की नीतियों को लेकर के लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के स्तर पर कहीं कोई नाराजगी नहीं है जिसकी बातें की जा रही है। अब प्रश्न आ जाता है कि निगम में, बोर्ड में, आयोग में, प्राधिकरण में नियुक्तियों में विलंब का। नहीं, तो क्या नाराजगी ऊपर है अर्जुन तिवारी जी? कार्यकर्ता इसके स्तर पर नहीं है तो एक पद के लिए बहुत सारे
नहीं, ऊपर स्तर पर भी नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उपासने जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर काफी नाराजगी है, असंतोष है, इस बात का मैं खंडन करता हूं। कार्यकर्ता स्तर पे कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी बात मैं स्वीकार कर रहा हूं कि निगम मंडल बोर्ड आयोग प्राधिकरण में नियुक्तियों में विलंब हो रहा है, लेकिन विलंब का कारण कोई गुटबाजी नहीं है, अंतर विरोध नहीं है। विलंब का कारण सिर्फ ये है कि जैसे एक अनार 100 बीमार जैसी बात होती है। निश्चित तौर पे प्रदेश में बहुत कम निगम आयोग बोर्ड प्राधिकरण है। चूंकि दावेदार और संगठन में काम करने वाले 15 साल तक हम विपक्ष में रहे, तो इन 15 सालों में बहुत ऐसे कार्यकर्ता नेता आ गए हैं जिनको समायोजित करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पदों की संख्या सीमित है। स्वाभाविक सी बात है, लेट होगा तो ये बीमारी और बढ़ेगी, क्योंकि अनार तो सीमित है लेकिन दावेदार बढ़ते जाएंगे। हालांकि ये बयान दे के पुनिया जी ने कुछ बीमारों को कम करने का काम जरूर किया है। ये फिल्टर जो यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिनर पॉलिटिक्स का रिजल्ट तो आ गया पुनिया जी का। डिनर पॉलिटिक्स उन्होंने किया, सब नेताओं के घर जा जाके डिनर लिया, उसका रिजल्ट क्या निकला ये इंतजार लोगों को है। उपासने जी एक छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी आपसे भी, ये डिनर पॉलिटिक्स से क्या कुछ निकलेगा? रिजल्ट अच्छा रहेगा। नहीं देखिए वो विधायक भी लाइन में खड़े हैं, रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। जो संसदीय सचिव के में स्थान नहीं पा सके हैं, ऐसे बहुत से वरिष्ठ विधायक भी लाल बत्ती के चक्कर में अभी भी लगे हुए हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं, छोटे कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता भी लगे हैं। तो इस कारण से निश्चित रूप से यही गुटबाजी के कारण आज ये सूची पे विलंब हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो इस प्रकार की स्थिति के उहापोह की बात हुई है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। पुनिया जी जवाब दे पा रहे हैं, केवल दिल्ली के नाम पर कार्यकर्ताओं को जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निगम मंडल के लिस्ट जितनी देर होगी, जितनी खिंचती जाएगी, दावेदारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हालांकि पुनिया जी का ये दौरा जो इस बार था और जो उन्होंने बयान देकर फिल्टर करने की कोशिश की है, कई सारे दावेदार एक झटके में कम हो गए हैं। थोड़ी निराशा उनको ज़रूर हुई होगी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी को बड़ा संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जो 15 साल की उम्मीदें हैं उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाए, भले ही संगठन में उनको जगह कहीं ना कहीं दी जाए, ये समन्वय बिठाना बड़ा अहम होगा। हालांकि पुनिया जी का मकसद यही समन्वय बिठाना था। लिस्ट आएगी उसके बाद समझ में आएगा कि कितना समन्वय बन पाया और कितने संतुष्ट हो पाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।